विनोद जी, आप 53वें IFFI में इंडियन पैनोरमा के चेयरपर्सन जूरी रहे हैं। तो क्या कुछ किस तरह से फ़िल्में इस बार मतलब एंट्री हुई है? किस तरह की मतलब क्या फ़्लो था? देखिए, हमारे पास 400 फिल्में थी, इतनी एंटर हुई थी, उसमें से 386 ओके निकली थी। किसी की कोई फॉल्ट था, कोई प्रॉब्लम था, टेक्निकल प्रॉब्लम था, डेट्स का प्रॉब्लम था, इसलिए वो छन के 386 फिल्में हुई और वो विभिन्न भाषाओं में से आई थी फिल्में, और उसमें से वी हैड टू सेलेक्ट ओनली 20 फिल्म्स। तो 400 में से हम एवरी डे 4 ग्रुप बन के 400 फिल्मों में से हमने 20 फिल्में सेलेक्ट की, और 5 फिल्में मेन स्ट्रीम जो कमर्शियल सिनेमा है उनका भी एक हिस्सा होता है, और वो 5 फिल्में हमने वो सेलेक्ट की। इट वॉज अ मैराथन जॉब। इतना एवरी डे 5 फिल्में रोज़ की देखना, और उसके बाद फिर अच्छा फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, ये हमने डिसाइड किया था। हमारी डेडलाइन फिक्स थी। हमने 20 सितंबर से शुरुआत की और 20 अक्टूबर को हमने फिनिश किया। 21 अक्टूबर को हमारी रिटर्न टिकट थी, उससे पहले हमें फिनिश करना था। तो डेडलाइन हमारी फिक्स थी। वो होता है ना, जैसे कि आपकी लड़की की शादी तय है इस तारीख को, उसके आगे आप क्या करोगे, कैसे करोगे, हाउ बेस्ट यू कैन डू, वो एक तरीका था। तो किस तरह से सिलेक्शन किया 25 फ़िल्मों का आपने 400 में से? क्राइटेरिया क्या रहा सिलेक्ट करने का? क्राइटेरिया यह था जो अच्छी फिल्म, जैसे वी सी स्क्रीन, और स्क्रीन में जो अच्छी फिल्म हमको लगेगी। देखिए, 4 ग्रुप्स बने थे, 4 ग्रुप्स में से सबको डिवाइड की हुई थी फिल्में। उसमें से उन्होंने सेलेक्ट करके 10 या 12 या 15 फिल्में सेलेक्ट करके सेंट्रल जूरी के लिए देने थे। हमने वो दिए, और उसके बाद वो हमारी फिल्में सेलेक्ट हुई। उसमें हमने बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे से काम किया। मैंने देखिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए तो हर इंसान अपने चॉइस की फिल्म बोलेगा कि ये है, उसके माइनस पॉइंट दूसरे लोग बताएंगे, तो वो कोई पॉइंट नहीं है। और वहाँ मैंने हमारे जो मेंबर फ्रेंड्स थे उनको सबको ये कहा था कि हम एक दूसरे को फिल्म मेकिंग सिखाने के लिए नहीं आए। सिलेक्ट अच्छी फिल्म या बुरी फिल्म ये सब्जेक्टिव थिंग है। इसमें किसी को जो फिल्म मुझे अच्छी लगी आपको अच्छी ना लगे, ये भी मुमकिन है। तो इसलिए हमने ये सोचा था कि वी विल नॉट टॉक अबाउट फिल्म क्यों अच्छी है, क्या है, और उसमें फिर दूसरे आर्ग्यूमेंट करेंगे, और वो जो कलुषित वातावरण जो होता है ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सिंपल वे, ये फिल्म हाथ ऊपर करो कितने मेजॉरिटी, तो हमने वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से फिल्में सेलेक्ट की। आपने कहा अच्छी फ़िल्में सिलेक्ट की, तो डेफिनेशन क्या है अच्छी फ़िल्मों का? मेजॉरिटी को जो अच्छी लगी वो अच्छी फिल्म। मतलब सिनेमैटिकली अच्छी हो वो अच्छी नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने जो फिल्में मुझे अच्छी लगी थी उसमें से करीब 5-6 फिल्में तो इतनी बढ़िया थी मुझे जो अच्छी लगी थी, लेकिन वो मेजॉरिटी को नहीं अच्छी लगी। एक फिल्म थी सत्यजीत रे की अपराजितो, बहुत अच्छी फिल्म, मुझे अच्छी लगी, ब्लैक एंड वाइट में थी, सब कुछ अच्छा था। अनुपम खेर जी की एक फिल्म थी शिव शक्ति, वो उनकी फिल्म अमेरिका में शूट की थी, नीना गुप्ता और ये शिव शास्त्री बड़बोला, और क्या फिल्म, लेकिन अब लोगों को नहीं अच्छी लगी तो क्या करें। तान्या अनन्या एक मराठी फिल्म थी, नहीं अच्छी लगी लोगों को, अब मुझे अच्छी लग रही। एक गुजराती फिल्म थी जो कहते हैं गांधी एंड कंपनी, बहुत खूबसूरत फिल्म, लेकिन मेजॉरिटी को अच्छी नहीं लगी। तो मेरी चॉइस, मैं एज ए चेयरमैन अपनी कोई चॉइस थोपना नहीं चाहता था, ना मैंने कभी ऐसा किया है और ना ही मैं किसी को करने देता हूँ। अब मेजॉरिटी ने चाहा, मेजॉरिटी ने किस ग्राउंड पे कैसे, हर एक की चॉइस अलग होती है, तो वो अपने हिसाब से वो बताते रहे और हमने उसमें से सिलेक्ट कर लिया।
आप चेयरपर्सन थे, मतलब आपको वोटिंग राइट थे ही नहीं। मैं वोटिंग राइट होता नहीं, सच पूछिए तो मैं दिस इज माय 96th जूरी असाइनमेंट वर्ल्ड ओवर। मैं दुनिया में घूमा हूँ, इतना मैंने अब की बार जो रियलाइज़ किया वो ये कि जूरी चेयरमैन इज़ ए पेपर टाइगर। अगर आपके खिलाफ वो जो अदर मेंबर्स हैं, अगर वो मिलके अपना जुगाड़ कर लेते हैं तो जूरी का चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता। आपके पास कोई वीटो पावर भी नहीं है। और इसी के लिए मैं आई फील कि इसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए कि भाई आप जूरी चेयरमैन का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे कलकत्ता के एक जर्नलिस्ट ने पूछा था फ़ोन पे कि वो फिल्म आपने देखी, सत्यजीत रे की फिल्म? तो मैंने कहा मैंने देखी। आपको अच्छी नहीं लगी? मैं बोला मुझे अच्छी लगी, लेकिन औरों को नहीं अच्छी लगी। बोला आपने वीटो? मैं बोला मैं वीटो करूँगा तो आप मुझे ये बोलोगे कि आप डिक्टेटर बन के काम कर रहे हो, तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। हर जगह मुझे अच्छी लगे वही फिल्म अच्छी है, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो वो हमने वो फ्रीडम रखी थी, मेजॉरिटी विंस द रेस। पर डेमोक्रेसी के हिसाब से हाथ ऊपर करो, आपका वोट इन हो जाएगा, उसी हिसाब से आपने फिल्में सिलेक्ट की। पर इस प्रोसेस में बहुत सारी अच्छी फिल्में रह गई होंगी। बिल्कुल, मैंने रियलाइज ये भी किया, मुझे दुख भी है इस बात का कि डेमोक्रेसी या लोकशाही के माध्यम को अपनाते हुए अच्छी फिल्में शहीद हो गई। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर कोई न्यूट्रल ऑडियंस को बिठाइए और ये फिल्में दिखाइए, इनमें से कई फिल्में, क्योंकि क्या है देखिए, दे कम फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, वो उनकी हिसाब से जो उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो उनको अपने लैंग्वेज के हिसाब से फिल्में चलती हैं। यहाँ दुख तो इस बात का है कि हम इसको कहते हैं इंडियन पैनोरामा, लेकिन पैनोरामा नहीं है। इसमें पैनोरामा में देखिए असमीज फिल्म्स नहीं है, गुजराती फिल्में नहीं है, मणिपुरी फिल्में नहीं है, बोडो फिल्म नहीं है, संस्कृत फिल्में, बहुत अच्छी संस्कृत फिल्में थी, लेकिन वो भी नहीं आई। तो आप क्या करोगे? हमने कहा भी, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं वो हमको कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो हमने निकाल दिया। अच्छी फिल्में निकल गई, इंग्लिश फिल्में थी, वो भी फिल्में चल सकती। तो मतलब ये जो आपके साथ में आप चेयरपर्सन थे, तो जो बाकी कमेटी मेंबर थे वो कितने थे? और मतलब सब सिनेमा रिलेटेड थे, सिनेमा की जानकारी, सिनेमा लिटरेट थे, क्या था उनका ओवरऑल प्रोफेशन? देखिए 12 जूरी मेंबर थे, 12 में से 8 फर्स्ट टाइमर थे। तो वो उनको जूरी का क्या काम होता है, कैसा होता है, उनको लगा हम शेर बन गए, जूरी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसी ने पूरा प्रोसेस जो था वो डेमोक्रेटिक वे में किया, तब भी वो उसका कोई मीनिंग नहीं रहा। अच्छी फिल्में निकल गई। पर वर देर सिनेमा लिटरेट, उनको सिनेमा समझ में आता था? हाँ, सिनेमा इंडस्ट्री से थे वो लोग? नहीं, कुछ तो लोग थे, एक दो लोग थे जो कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में फिल्में बनाई नहीं। वो अभी देखिए, ये किसी भी कोई भी कह सकता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड फिल्मों का एक दो लोगों का तो था ही नहीं। अब वो कोई साउंड रिकॉर्डिस्ट था, कोई कैमरामैन, तो दे आर रिलेटेड टू, लेकिन उनका काम कितना है, उनका ग्राफ कितना है, ये कोई देखा ही नहीं गया। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए। मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि यार ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। अब वो कहाँ से आया वो मुझे पता नहीं होता, और ना ही मैं एज ए चेयरमैन ऑफ द जूरी, फीचर फिल्म जूरी का चेयरमैन होने के बावजूद भी मैंने ये नहीं सोचा कभी कि ऐसा भी हो सकता है। शहीद अच्छी अच्छी फिल्मों की शहादत मेरे लिए एक बड़ा दुख का कारण है। So sad about it. वेरी सैड। अच्छा, जो न्यू कमर है, जिनको अपनी फिल्म इंडियन पैनोरामा फीचर फिल्म में उनको एंट्री करवानी, उनके लिए आप क्या पॉइंटर्स बताओगे? मतलब उनके लिए क्या आप गाइडलाइन दोगे, फिल्म अगर नेक्स्ट टाइम फेस्टिवल में डालनी होगी तो? देखिए, मैं एक ही बात समझाऊंगा, या मैं चाहता हूँ, पहले ऐसा कहा जाता था कि फिल्म्स आर मेड ऑन 2 tables, राइटिंग टेबल एंड एडिटिंग टेबल। अब
राइटिंग टेबल का मामला ही नहीं रहा। एडिटिंग टेबल पे हालत ख़राब हो जाती है। ये वीडियो और डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से जितना हमको एडवांटेज लेना चाहिए उससे ज़्यादा हम डिसएडवांटेज ले रहे हैं। हम ये नहीं सोचते आज ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। अब सब ले लो और फिर एडिटिंग में कपड़े फाड़ते रहो, तो ये भी गलत बात होती है ना। कुछ नहीं कर सकते आप उसके लिए। पर कुछ नए कमर को ये पॉइंटर दे सकते कि आपकी फ़िल्म सेंसर होनी चाहिए, फिल्म में ये होना चाहिए, आप में सोशल सब्जेक्ट होना चाहिए, या जो कैटेगरीज है वो आप बताएंगे? नहीं, कैटेगरी में ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ। हाँ सर बताइए, मतलब जो कोई नया हो आने वाला है जिसको फिल्में सबमिट करें उसको क्या बताएंगे कि आपकी फ़िल्म 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक सेंसर होनी चाहिए? एक ही रूल मालूम है मुझे, बाकी क्या रूल है? दैट इज़ फॉर नेशनल अवार्ड। अच्छा, नेशनल अवार्ड। वो नेशनल अवार्ड के लिए है। हाँ। आपकी डेट 1 जनवरी टू दिसंबर तक की है डेट हाँ है। हाँ। इंडियन पैनोरामा। पैनोरामा के लिए 1 अगस्त से लेके 31 जुलाई उसमें सेंसर होनी चाहिए। अच्छा। इंडियन पैनोरामा में थोड़ी रिलैक्सेशन भी है कि आप अपना डिक्लेरेशन दे के कहिए कि सेंसर नहीं हुई तो भी चल सकती है। अच्छा। लेकिन आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैंने ये फिल्म इस दौरान बनाई, तो वो फिल्म इज अलाउड। और आपके किसी भी लैंग्वेज में हो, यू कैन मेक फिल्म। लेकिन मेरा एज ए फिल्म मेकर आफ्टर ट्रैवलिंग 96 फेस्टिवल्स वर्ल्ड ओवर, मेरा यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सिंसियरली फिल्म का सोचिए, वर्क ऑन योर स्क्रिप्ट। पहले क्या होता था, रॉस्टॉक का प्रॉब्लम होता था, रॉस्टॉक मिलता नहीं था, तो हम वो पूरी मेहनत करके स्क्रिप्ट में काम करके करते थे लोग। अब ये वीडियो आ गया है, इरेज कर देंगे, निकाल देंगे, रख देंगे। और जब भी आप देखेंगे अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें आपका वो वहाँ ग्रुप बैठा हुआ है, वहाँ उसके ऊपर लाइट नहीं है, अच्छा वो एडिटिंग में डाल देंगे, DI में कर लेंगे। ये जो है रिलैक्सेशन ने आपके हमारे फिल्म मेकरों को बिल्कुल उनको रिडंडेंट कर दिया। उनका जो ये अच्छा फिल्में आप सोचते हो कि आप बहुत अच्छा बना रहे हो, लेकिन टेक वर्ड, टेक एडवाइस फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। ओके। अच्छा, सबटाइटल चाहिए कि डब चलेगी, क्या और क्या कैटेगरी? सबटाइटल इज मस्ट। अच्छा, सबटाइटल इज मस्ट। ओके। सबटाइटल नहीं होती तो एंटाइटल नहीं होते। और सब्जेक्ट कोई भी चलेगा? सब्जेक्ट एनी सब्जेक्ट, ओके। कई सब्जेक्ट ये होते हैं। Last word from you, like as a jury chairperson for Indian Panorama, maybe a director, maybe inspiring person, और 2022 का क्या overall gist? Overall for me it is a sad story. कोई ये नहीं है। हमने अगर हम लैंग्वेजेस को प्रावीण्य नहीं देते, अगर क्वालिटी देखिए, एक 10 साल का बच्चा दौड़ेगा और 20 साल का बच्चा दौड़ेगा, उन दोनों की स्पीड में, उनके दौड़ने में भी फ़र्क होगा ना। तो कहीं मणिपुर में कोई छोटा सा फिल्म मेकर अगर कुछ करना चाहता है तो इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव एनकरेजमेंट टू हिम। वो आएगा यहाँ ईफी में, देखेगा जिस माहौल में दूसरी फिल्में आई हैं, दूसरी फिल्में देखेगा, वो मणिपुर में बैठा रहेगा, उसको मौका नहीं मिलेगा तो वो यहाँ से कुछ नहीं ले जाएगा। इतना पैसा खर्च करके इतना बड़ा फेस्टिवल करते हैं हम लोग, लेकिन उसमें से न्यू कमर या अपब्रिंगिंग जिनको आप बोलते हैं, वो उन लोगों को मौका मिलता ही नहीं। तो उनको मौका मिलना चाहिए, इसलिए उनको भी थोड़ा चांस देना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और आपको सजेशन देने वाले थे मिनिस्टर को, मिस्टर ठाकुर को? मिनिस्ट्री को तो सजेशन ये है कि कुछ चीज़ें तो हैं जिसको फिर से रिवाइव करनी चाहिए। अब नाउ DFF वगैरह ये हो गया और अब NFDC के अंदर में है, तो आई थिंक थिंग्स विल रिवाइव, चीज़ें और ये हो जाएंगी। लेट अस सी क्या होता है। अगर मुझे मेरे सुझाव तो है, आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, और मैं मेरी तरफ से जो है वो मैं जरूर। थैंक यू सो मच।